नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप बता दें कि यहां पर पीएम मोदी ने आज यानी कि यहां पर 22 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई जिलों के यहां पर डीएम से बातचीत की। बैठक के बाद यहां पर पीएम मोदी ने सभी डीएम को यहां पर संबोधित भी किया। इस दौरान यहां पर पीएम मोदी ने जिले में यहां पर होने वाली समस्याओं से भी अवगत करवाया है। पीएम ने कहा कि जो है आजादी के 75 साल बाद भी यहां पर देश में कई जिले पीछे रह गए हैं। समय के साथ इन जिलों के यहां पर जो है पिछड़े जिलों का भी टैग लग गया है। और आप बता दें कि यहां पर पीएम मोदी ने कहा कि जो है आज आकांक्षी जिले यहां पर देशों को जो है पूरे देश को आगे बढ़ने के लिए अवरोध का भी यहां पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से आज आकांक्षी यहां पर जिले गतिरोधक के यहां पर बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर राज्य के मुख्यमंत्री भी यहां पर मानते हैं कि यहां पर उनके राज्यों में यहां पर आकांक्षी जिलों में यहां पर कमाल का काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर आकांक्षी जिलों में यहां पर विकास के लिए प्रशासन और साथ ही जनता के बीच सीधा संवाद होना चाहिए ताकि जिलों का विकास लगातार निरंतर होता रहे। और चलिए बात करेंगे उधम सिंह नगर की। आप बता दें कि यहां पर उत्तराखंड एसटीएफ की यहां पर कुमाऊं टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पर एसटीएफ ने यहां पर पंजाब बम ब्लास्ट की आतंकी साजिशकर्ता को शरण देने के मामले में यहां पर टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आप बता दें कि यहां पर आरोपियों से एक पिस्टल, 32 बोर और साथ ही 4 जिंदा कारतूस के साथ एक लग्जरी कार को भी बताया जा रहा है कि यहां पर बरामद किया। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पंजाब के 3 शहर नवाशहर, पठानकोट और साथ ही लुधियाना में यहां पर हुए आतंकी विस्फोट की घटनाओं के मामले में एसटीएफ ने यहां पर जनपद के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम को यहां पर गोपनीय इनपुट मिला था और कि पंजाब में ब्लास्ट का यहां पर साजिशकर्ता सुखप्रीत उर्फ सुख उत्तराखंड की उधम सिंह नगर में यहां पर है और जिसके बाद एसटीएफ सहित जनपद की पुलिस को यहां पर लगा दिया गया। और बताया जा रहा है कि यहां पर देर रात एसटीएफ कुमाऊं यूनिट ने यहां पर बाजपुर से साजिशकर्ता को शरण देने के मामले में जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर जो है पठानकोट में जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुए थे उससे कनेक्टेड जो मॉड्यूल था उनके कुछ लोग को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लोगों द्वारा हार्बर किया गया था, उनको शरण दी गई थी। उसी को ट्रैक करते हुए जो दूसरी हमारी सहयोगी एजेंसियां हैं और एसटीएफ द्वारा ट्रैक किया गया तो 4 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिनके द्वारा वहाँ से एक भगौड़ा सुखप्रीत जो है उसको शरण दी गई थी और जो है बाकी एजेंसीज अभी उसको ट्रैक कर रही हैं। ये चारों लोगों को अरेस्ट किया गया है और सेक्शन 19 यूएपीए एक्ट 1967 और आर्म्स एक्ट में इनको जेल भेजा जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना की यहां पर तीसरी लहर ने एक बार फिर से लोगों के सामने आर्थिक संकट पैदा कर दिया है। हालात यहां पर यह है कि यहां पर पहले और साथ ही दूसरी लहर से यहां पर उभरते कारोबार को भी तीसरी लहर ने फिर से कम कर दिया है। वहीं अल्मोड़ा जिले के यहां पर विकासखंड सल्ट मेले खाल के यहां पर व्यापारियों का कहना है कि यहां पर माना जाए तो यहां पर इन दिनों जो है 50 से 60% तक ग्राहक कम हो गए हैं, जिसका सीधा असर इनकम पर पड़ रहा है। ऐसे में रोजी रोटी का भी संकट बना हुआ है। सर ये है कि मेरा यहाँ पे सर अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये कि सेल भी इतनी हो नहीं पा रही, कोविड चक्कर में लोग आ नहीं पा रहे हैं। और सर मैंने तो ऑलरेडी सर ये बैंक से मैंने लोन लिया है मैंने, तो लोन सर मेरे ये कि काफ़ी टाइम सर अगर ये तीसरी लहर आ जाती है तो सर ये कि बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा, तो मतलब लोन की किस्ती भी चुकानी मुश्किल हो जाएगी हमें। और घर में सर जो भी है अपना खाना राशन पानी सर वो भी मुश्किल हो जाएगा। सर तीसरी लहर आने सर तीसरी लहर आ चुकी है और इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है हमारी दुकानदारी पर। जैसा आप खुद ही देख पा रहे होंगे, अभी मार्केट में बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ लोग काफ़ी डर रहे हैं मार्केट आने से, तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा हमारी दुकानदारी पर। और अगर ऐसे ही रहा तो बहुत दिनचर्या चलाने में काफ़ी मुश्किल होगी। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप लोग देखिए यहाँ पर लक्सर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी में यहाँ पर बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। सीट पर यहाँ पर तीसरी बार भी यहाँ पर पार्टी ने विधायक संजय गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से
पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने दावेदारी की थी और पार्टी से यहां पर टिकट न मिलने से नाराज वरिष्ठ बीजेपी और साथ ही पूर्व राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने आज लक्सर क्षेत्र में यहां पर पदयात्रा निकालकर अपना विरोध प्रकट किया है। श्यामवीर सैनी ने यहां पर दर्जन से भी अधिक गांव में यहां पर पदयात्रा के दौरान सैनी समाज के लोगों से बातचीत की और अपना दर्द भी बयान किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने यहां पर पार्टी के निर्देश पर लक्सर से दावेदारी की थी और पार्टी की तरफ से कराए गए सर्वे में भी यहां पर उनका नाम नंबर 1 पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर टिकट वितरण में यहां पर गोलमाल किया गया, सब समाज के लोगों से रायशुमारी कर रहे हैं। और बीजेपी ने हरिद्वार में यहां पर 20 साल बाद 2 गुर्जर चेहरों को मैदान में उतार दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर लोग अब जो है गुर्जरों को यहां पर खुश करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर जो है 2002 में यहां पर हुए पहले विधानसभा में भी यहां पर बीजेपी ने लक्सर सीट पर तत्कालीन जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विजेंद्र सिंह और साथ ही झबरेड़ा सीट पर डॉक्टर रामपाल सिंह को यहां पर प्रत्याशी बनाया था। और ये अलग बात है कि यहां पर तब पार्टी का कोई भी यहां पर गुर्जर चेहरा जीत नहीं पाया था। इस बार यहां पर पार्टी ने खानपुर में रानी देवयानी और साथ ही मंगलोर में यहां पर दिनेश पवार को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही गुर्जर बिरादरी से आते हैं और अब 20 साल बाद यहां पर पार्टी में यह प्रयोग किया गया। जाहिर है कि यहां पर इसे लेकर यहां पर पार्टी की यहां पर कोई सोच भी यहां पर जरूर होगी और वो क्या है ये बाद में यहां पर सामने आएगा। फिलहाल यह है कि यहां पर खानपुर सीट पर प्रत्याशी बनाए गए रानी देवयानी स्थानीय विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी और साथ ही यहां पर खुद भी 3 बार जिला पंचायत का चुनाव जीत चुकी हैं। जनता के जो मंगलोर की जनता है उनकी पूरी आशा है, उनके विश्वास को जीतना है और उनकी सबकी आशा यह है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और इस उम्मीद से हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले भी हाजी अर्ज काजी पहले भी हारे हैं चुनाव, ऐसा नहीं कि हमेशा यही रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि यहाँ पर दूसरा भी विकल्प है और मजबूत विकल्प है तो जनता अवश्य भारतीय जनता पार्टी के साथ। ज्वालापुर विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी की तरफ से यहां पर प्रत्याशी बनाए जाने पर विधायक सुरेश राठौड़ ने यहां पर आज क्षेत्र भर में यहां पर धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें यहां पर उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा की बताया जा रहा है कि यहां पर कुतुबपुर से यहां पर शुरू होकर गढ़मीरपुर, जसवाला, रसूलपुर, टोंगिया, डालूवाला, बुग्गावाला बाजार में यहां पर डोर टू डोर जनसंपर्क कर शहर की जनता से आशीर्वाद मांगा है। और आपको बता दें कि यहां पर धन्यवाद रैली का समापन किया। इस मौके पर बोलते हुए यहां पर उन्होंने कहा है कि यहां पर हाईकमान की तरफ से जो आशीर्वाद और साथ ही भरोसा जताया गया वो उस पर यहां पर एक बार फिर से खरा उतरने का काम करेंगे और ये सीट बीजेपी की झोली में डालने का भी काम करेंगे। और चलिए बात करेंगे जोशीमठ की। आपको बता दें कि यहां पर जिले के यहां पर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में लेकर यहां पर ऊंची चोटियों पर 2 दिनों से लगातार जो है जमकर बर्फबारी हो रही है, जिस कारण यहां का जनजीवन भी काफी जो है बदल रहा है। स्थानीय लोग जो है इस वक्त काफी बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जबरदस्त ठंड का सितम जारी है। आपको बता दें कि यहां पर इस वक्त जिले में यहां पर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और तापमान में भी काफी गिरावट आ चुकी है। बद्रीनाथ सहित हेमकुंड साहिब, औली, भविष्य आपको बता दें कि यहां पर बद्री, फूलों की घाटी, केदारनाथ तमाम पर्यटक स्थलों में लेकर यहां पर तीर्थ स्थलों में भी लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते लगातार ठंड बढ़ रही है। उत्तराखंड राज्य में यहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी और साथ ही कांग्रेस पुरानी पार्टी है और वहीं आम आदमी पार्टी भी यहां पर पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने यहां पर अधिकतर विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है और प्रत्याशी अपने नामांकन की यहां पर तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अगर ज्वालापुर विधानसभा की बात की जाए तो ये विधानसभा सीट पर यहां पर पहले बीजेपी का कब्जा चल रहा है, पर जिस तरीके से यहां पर बीजेपी विधायक पर कई आरोप लगे और विवादों के यहां पर घेरे में घिरे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं यहां पर दूसरी पार्टियों ने इस विधानसभा में अपनी जगह बना ली है। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर इस विधानसभा में यहां पर अपने पैर जमाने की यहां पर पूरी कोशिश कर रही हैं और साथ ही लोगों के बीच में यहां पर जाकर दिल्ली मॉडल को पेश किया जा रहा है।
नेशन 24 न्यूज की टीम ने यहां पर आम आदमी पार्टी की यहां पर प्रत्याशी ममता सिंह से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। विधानसभा में है और हमारे साथ इस समय प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से ममता सिंह। बात करते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कुछ ही समय में उत्तराखंड के अंदर अपना एक स्थान बनाया है और जहां पर कहीं बसपा या सपा का जो रोल रहता था वो आज आम आदमी पार्टी ने कहीं ऊपर नजर आ रहा है। ऊपर सारे 70 की 70 विधानसभाओं पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और ममता सिंह है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जा रही है यहाँ पर। और सीधा एक तुमसे बात करेंगे कि टक्कर किन के साथ हो रही है उनकी, आपकी कांग्रेस से टक्कर हो रही है या यहाँ की जो सिटिंग विधायक है भाजपा के सुरेश राठौर उनसे टक्कर हो रही है, इस पे बात करेंगे हम ममता सिंह से। एक तो ममता जी आपका स्वागत है नेशन 24 न्यूज चैनल में। धन्यवाद भाई जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। अच्छा, एक ज्वालापुर विधानसभा सिटिंग विधायक हैं यहाँ के सुरेश राठौर, उनको टिकट दोबारा से हुआ है, तो कैसे आप देखते हैं इस चीज को? ये भाजपा सरकार जो है, जो गलत लोग हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं और जो सुरेश राठौर जी हैं सिटिंग विधायक यहाँ से, उन्होंने सिर्फ गलत काम किए हैं और जो महिला का साथ में गलत बदतमीजी करी है, दुराचार किया है, तो वो इस बार जवाब देंगी महिलाएं उनको बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि महिलाओं को ये बर्दाश्त नहीं है कि वो उनके साथ कोई विधायक हो, कोई भी हो तो गलत किया जाए। तो महिलाएं बहुत परेशान हैं इसलिए, क्योंकि वो अपनी बात ही नहीं रख सकती। विधायक बनते हैं तो उनके सामने बात भी रखी जाती है अपनी, कुछ दुख तकलीफ। पूरी विधानसभा के जो विधायक होते हैं तो उनका कुछ जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी सुरेश राठौर जी ने बिल्कुल नहीं निभाई है और महिलाएं परेशान हैं क्योंकि डरती हैं हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां डरती हैं उनके पास जाने तक। तो दोबारा भी उनको मौका ऐसे आदमी को दिया है जो बिल्कुल दुराचारी है, तो ये हमारी महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। महिलाएं हमारे साथ हैं, मैं पूरे क्षेत्र में जन जन तक पहुंच रही हूं, महिलाओं तक पहुंच रही हूं मैं, तो बहुत आक्रोश है हमारी महिलाओं में, हमारे पुरुषों में भी तो बहुत आक्रोश है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल। ममता जी सभा से आप हैं जी। तो किस तरह का समर्थन मिल रहा है और क्या सिटिंग विधायक ने कुछ काम करे हैं यहाँ पर और किस तरह की समस्या भी लोग बाग आप जा रहे हैं, क्या उसकी मांग कर रहे हैं? ज्वालापुर विधानसभा 27 में समस्याएं हैं, क्योंकि राठौर जी को 5 साल हो गए हैं, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। जनता के बीच जनता इनका चेहरा तक नहीं जानती है, सिर्फ वोट ली और बने और बैठ गए साइड में, बाकी इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सड़क बिल्कुल ख़राब है, लोग निकल नहीं सकते, बच्चे परेशान हैं, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना बिजली, ना पानी, कोई नहीं है और ना मतलब बहुत परेशान है जनता, और कोई कार्य नहीं किया और गलत कामों में ये फेमस ज़्यादा हुए हैं। जैसा कि एक महिला के साथ दुराचार हुआ है और एक मामला ग्रंट का भी है जो उठाया है वहाँ के निवासियों ने कि जो भूमि पे लोग सब ले जाके वहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं, वो भी कब्जा कर लिए। तो ये बहुत गिरी हुई हरकत है, तो इसकी सब लोग निंदा करते हैं और हमारा भरपूर केजरीवाल जी की जो नीतियाँ, हमारे कोठियाल जी का जो अच्छे काम है, तो उन पर जनता बहुत खुश है और सहयोग कर रही है बहुत ज़्यादा। हमारे हर बंदा पसंद कर रहा है क्षेत्र का कि भाई आम आदमी पार्टी आए। ममता जी, अरविंद केजरीवाल की नीति सब जानते हैं, आज घर घर में भी सब जानते हैं, 300 यूनिट फ्री देंगे, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसके अलावा यात्रा भी अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अपनी, उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर। ये एक उनकी बात, एक पार्टी की बात है। आप ज्वालापुर विधानसभा में आप देखा भी आपने, तो ऐसा क्या लगता है अगर आपको जनता मौका दे, आपको विधायक बनाए ज्वालापुर का विधानसभा का, तो क्या काम आप यहाँ करेंगे सबसे पहले? देखिए, यहाँ ज्वालापुर विधानसभा में सड़कों का बहुत बड़ा मुद्दा है, ब्रिज का बहुत बड़ा मुद्दा है और जो मतलब ये यातायात के साधनों की बहुत कमी है। जो 8-8 किलोमीटर तक हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, उनके यहाँ पे कोई साधन नहीं है, तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो ये तो 100% फर्स्ट में ही काम होंगे। बाकी और भी बहुत सारे समस्याएं हैं, क्योंकि काम बिल्कुल नहीं हुआ है ज्वालापुर विधानसभा में। तो हम हर संभव कोशिश करेंगे और मैं अपनी माताएं बहनों के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ी हूँ और किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि रात को हो दिन हो, तो मेरी बहनें जो हैं मुझसे संपर्क कर सकती हैं, मैं हमेशा उनके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ, कंधे से कंधा मिला। तो देखिए, ये थी ममता सिंह जो कि ज्वालापुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं
और अपनी बात को इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा है कि जो सिटिंग विधायक है उन पे आरोप भी लगाया भाजपा के, क्योंकि भाजपा ने उनको दोबारा टिकट दिया, दोबारा मौका दिया, उन पे भी आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं कि इस तरह के जो कैंडिडेट हैं, जो मोदी सरकार की है वो धोरी नीति है, जिसके धोरी नीति का परिणाम अभी देखने को भी मिल रहा है कि उनको टिकट दोबारा से मिला है। कई सारी बात उन्होंने कही है। ये भी कहा है उन्होंने कि अगर मुझे यहाँ पर जनता विधायक बना करके लेके आती है तो मैं ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ज्वालापुर जो विधानसभा है ये बड़ी अजीब विधानसभा है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसका इलाका हरिद्वार से शुरू होता है और जाके बुग्गा वाला क्षेत्र दूसरी तरफ एंड होता है। तो स्थिति बड़ी अलग भी है, इसकी परिस्थितियाँ अलग है इसकी। तो यहाँ पर विकास करेंगी ममता सिंह, ये इन्होंने कहा है, मीडियम के माध्यम से कहा है कि अगर जनता उनको लेके आती है, विधायक बनाती है, तो यहाँ वो किस तरह का विकास करेंगी। अब ये देखेंगे कि आने वाला समय ये बताएगा कि जनता इनको चुन पाती है या नहीं चुनती है, और इनको चुन करके विधानसभा में भेजती है या नहीं भेजती है। ये तो सिर्फ आने वाला कल ही बताएगा। और हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी असम विश्वविद्यालय और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की के बीच यहाँ पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय संस्कृति, तकनीकी शिक्षा और साथ ही रिसर्च बेस्ड यहाँ पर शिक्षा में अपने अपने अनुभव साझा करेंगे, जिससे यहाँ पर इन दोनों विश्वविद्यालयों में यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के यहाँ पर कुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर मिलकर कार्य करेंगे। ऐसे में यहाँ पर दोनों विश्वविद्यालय अपने अपने संसाधनों और साथ ही अवसरों का लाभ यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर शोध कार्यों में यहाँ पर कर देश के विकास में अपना योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। एक तो रिसर्च का पॉइंट है, मुझे शोध हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ की जो बहुत अच्छी लैब्स हैं, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ की रिसर्च को भी देखें। दूसरा मेरा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी रहेगा। मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, अगर यहाँ मुझे कुछ उनको अच्छा देने के लिए मिलेगा तो मैं उनको ज़रूर भेजूँगा। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो यहाँ की एक डायनेमिक फैकल्टी है, जो बहुत विद्वान टीचर हैं यहाँ पर, मैं ये चाहूँगा कि मैं उन टीचरों का भी कहीं न कहीं अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद दिलाऊँ, उनसे एक अच्छी शिक्षा उनको दिलाऊँ और कभी कभी उनके वहाँ गेस्ट लेक्चर कराऊँ और अपने टीचरों को भी यहाँ पर गेस्ट लेक्चर के लिए यदि यूनिवर्सिटी को जरूरत होगी तो उनको यहाँ पर जरूर भेजूँ। हम दोनों विश्वविद्यालय उत्तराखंड राज्य में ही हैं और एक दूसरे के सहयोगी होने के लिए आज परस्पर साइन किया है MOU के रूप में। जो हमारे पास है हम इनको उसका लाभ प्रदान करेंगे। इनके पास कुछ है उसका हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स का लाभान्वित हों। एक दूसरे के साथ में ये आपने जो बात कही कि एकेडमिक दृष्टि से और रिसर्च की दृष्टि से इसमें हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि आज रिसर्च बेस्ड एजुकेशन को जो प्रधानता दी जा रही है नई एजुकेशन पॉलिसी में भी, जिसमें कौशल विकास का भी एजुकेशन है और रिसर्च पर भी आधारित है। तो इसमें PG लेवल पर और उससे ऊपर रिसर्च लेवल पर हम दोनों मिलकर के एक गुणी भाव होकर के गुणात्मक दृष्टि से काम करें, यही लक्ष्य हम दोनों विश्वविद्यालयों का होगा और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले कभी यह जो हरिद्वार में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस ने अवैध शराब और साथ ही अवैध यहां पर धनराशि की आवाजाही रोकने के लिए यहां पर स्पेशल टीम के साथ यहां पर सघन अभियान चलाया है, जिसको लेकर आपको बता दें कि यहां पर कोतवाली रानीपुर पुलिस की तरफ से शिवालिक नगर क्षेत्र में चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान वहां से यहां पर दिल्ली नंबर की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी को रोके जाने के बाद गाड़ी की चेकिंग के दौरान गाड़ी में से यहां पर 4,40,000 रुपए बरामद हुए। फिलहाल गाड़ी में यहां पर सवार 2 युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली धनराशि की भी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि कनखल थाना क्षेत्र के यहां पर बूढ़ी माता मंदिर के पास हरिद्वार के यहां पर स्कोडा फोबिया कार से यहां पर चेकिंग के दौरान 2,15,500 रुपए कार में बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस और साथ ही चुनाव आयोग के यहां पर संयुक्त अभियान के तहत रकम को सील कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि यहां पर दोनों के यहां पर पकड़े गए धनराशि ज्यादा है और दोनों के पास ही कभी कोई भी धनराशि से जुड़े दस्तावेज नहीं है और पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।
विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि उधर उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में यहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है। उत्तराखंड में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कुछ पार्टियों ने यहां पर अपने प्रत्याशियों की नामों का भी जो है ऐलान कर दिया है, जिसमें यहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की यहां पर लिस्ट जारी की, जिस पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर आरोप लगाया कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई दागी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि यहां पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर शिवालिक नगर कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी प्रवीण कुमार, ज्वालापुर प्रत्याशी ममता सिंह और साथ ही रानीपुर प्रत्याशी प्रशांत राय जो है सहित लोग यहां पर मौजूद रहे। वहीं ज्वालापुर विधानसभा प्रत्याशी ममता सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की यहां पर कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके से ज्वालापुर विधानसभा से यौन शोषण के यहां पर आरोपी सुरेश राठौर को यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया, ये गलत है। बीजेपी इस तरीके से यहां पर यौन शोषण के आरोपी को प्रत्याशी बनाकर उनको बढ़ावा दे रही है। मतलब महिला का आरोप है जिनके सिर, तो उनको भी टिकट मिला है वहाँ पे अभी भी, तो ये बहुत ही हम लोग उसकी घृणा करते हैं ऐसे लोगों से कि जो महिलाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहे, ना उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका उत्पीड़न करते हैं, और भाजपा बराबर उनके संपर्क में रहती है और उनको बढ़ावा देती है। तो ये बहुत गलत है और जनता जो है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं पूरे क्षेत्र में, तो जनता नकार रही है उनको, क्योंकि ये इस मामले में तो वो बहुत आगे हैं गलत कामों में, लेकिन जो ज़मीनी स्तर से काम हो रहे हैं उनमें बहुत पीछे है। भाजपा के अंदर अहंकार है, सेंट्रल से लेकर स्टेट तक के बीच में उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोरोना काल में जनता तरस रही तब भी उन्होंने कुछ जनता के लिए सोचा, वैसे ही अपने विधायक जैसे हमारे 2 बार से यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनका पूरी क्षेत्र में पूरा जनता ने विरोध किया, महिलाओं ने विरोध किया। आप पत्रकार महोदय आपने कवर भी किया, चाहे राजा गार्डन हो, चाहे नवोदय नगर हो, चाहे आपका रामधाम हो। उसके बाद भी क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जनता कोई अहमियत नहीं रखती, हमें वोट दे रही है, इनके अंदर और यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर यहां पर सभी पार्टियों जो है वादों की भी बरसात कर रही है। इसी के बीच आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन कांग्रेस ने यहां पर जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसमें कई वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र जारी करते हुए यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि यहां पर इसे जो है भर्ती विधान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर यूपी में सबसे बड़ी समस्या भर्ती की है और आज युवा दुखी हैं, त्रस्त हैं, शिक्षित हैं और आपको बता दें कि यहां पर लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। हमारा यह प्रयास रहा है कि नौजवानों को यहां पर हर समस्या इस भर्ती विधान में समाहित हो। शुक्रवार को यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी भर्ती विधान मेरी जॉब मुझे मिलेगी युवा घोषणा पत्र के साथ एक गीत भी यहां पर जारी किया है, जिसकी लाइनों को यहां पर सुनकर किसी को भी जो है बरबस यहां पर हनुमान चालीसे की याद आ जाए। जोशीमठ देवनगरी के यहां पर गांधीनगर और साथ ही छावनी बाजार के दर्जनों परिवार खतरे की इज्जत में हैं। आपको बता दें कि यहां पर आपने सही सुना, जोशीमठ नगर की यहां पर गांधीनगर नामक जगह है और छावनी बाजार नामक जगह पर दर्जनों परिवारों के सिर पर खतरा मंडरा रहा है। कारण है उनके बता दें कि यहां पर रहने के ठिकानों पर जबरदस्त बड़ी बड़ी यहां पर दरारें आ चुकी हैं, जो दरारें यहां पर दर्जनों परिवारों के लिए मुसीबत बनी हैं और उनकी नींद को हराम कर दिया है। और आपको बता दें कि यहां पर पिछले दिनों भारी बरसात के कारण जोशीमठ नगर के यहां पर छावनी बाजार से लेकर गांधीनगर तक जगह जगह पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई थी, जिस कारण दर्जनों परिवारों के घर जो है पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार शासन प्रशासन कब तक जो है इन सभी परिवार के लोगों की समस्या का समाधान करता है। दुई मकान टूटी, हमार बहुत खतरा हुई हो। हम होता है अमुक अब यो परिवार तो देवेंद्र लाल तो से तो चलिया किराए पर हम कह सकन हम किराए दी भी नहीं। गरीब आदमी भी बीमार हो मेरो और बच्चा पढ़ने वाला कह जाना हम यहाँ टूटो और प्रशासन यहाँ दियोखाड़ आई तो देखभाल थोड़ा बहुत हमारे कोई व्यवस्था नहीं करी तो से बना किराए पर जावल पर किराए पर हम कह जान
कुछ रोजगार भी तो चंद किराए पर दिए हैं, कुछ रोजगार हो या नौकरी वाला हो तभी तो हम किराए भी दे सकते। मकान टूटी पूरी, बाल बच्चे सर परेशान हुए हैं, रात से नहीं सकना परेशान हुए हैं, चारों तरफ भी टूटी हुई कह जाना मुना क्या कह रहा है। और जोशीमठ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहां पर जो है जोशीमठ की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले देव नरसिंहपुर की आप जो है यहां पर पूजा अर्चना की और जो है मनुति मार्गी की यहां पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। पूजा के बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां पर लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस के जो है पक्ष में जनता से वोट मांगा और जनता से वोट करने की अपील की। हालांकि जोशीमठ नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भी किया गया है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहां पर कहना है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपनी यहां पर सरकार बनाने जा रही है। इस अवसर पर वेद पाठी जो है कुशिला नंद बहुगुणा की तरफ से यहां पर मंत्र उच्चारण और साथ ही पूजा पाठ कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद लेते हुए भगवान नरसिंह की पूजा करते हुए अपने प्रचार की शुरुआत की है। निसंदेह रूप से भगवान नरसिंह का, भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर रहेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी पर रहेगा। जिस प्रकार से उनके द्वारा अपने कार्यकाल में जो सेवा की है, नरसिंह भगवान की सेवा का अवसर उनको प्राप्त हुआ, बद्री विशाल की सेवा का उनको अवसर प्राप्त हुआ और अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत से विकास के कार्य, लोग जनहित के कार्य यहाँ पर राजेंद्र भंडारी ने किया है। निसंदेह रूप से आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस के तो हृदय में भगवान बसते हैं। कांग्रेस वोट के लिए भगवान के पास नहीं जाती है, न भगवान के नाम को उपयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांगती है, चंदा मांगती है, अरबों रुपये के चंदे का घोटाला करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो एक आस्थावान पार्टी है, आस्थावान लोगों की पार्टी है, जिनका भगवान बद्री विशाल के प्रति, भगवान नरसिंह के प्रति अटूट आस्था, अटूट विश्वास है। हम दिखावट ढकोसला नहीं करते हैं। आज हमने अपने इस चुनाव अभियान की शुरुआत भगवान नरसिंह से आशीर्वाद लेकर, माँ नव दुर्गा से आशीर्वाद लेकर और उनका आदेश लेकर कि वो हमें विजयश्री आशीर्वाद दें, ऐसी कामना के साथ हमने आज यहाँ से श्री गणेश किया। और उत्तराखंड के कुमाऊं में बड़ा जो है हादसा हुआ है। पौड़ी गढ़वाल से यहां पर गाजियाबाद लौट रही थी एक बारात, अचानक बस जो है वो खाई में जा गिरी। हादसे में यहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में से यहां पर एक दूल्हे की बुआ और भाई बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि घायलों को यहां पर पुलिस और साथ ही आईटीबीपी जवानों की यहां पर मदद से राजकीय चिकित्सालय रामनगर में भर्ती कराया गया। बीती गुरुवार को यहां पर नंदगांव गाजियाबाद से जो है बारात अदाली खाल पौड़ी गढ़वाल गई थी और शुक्रवार को बताया जा रहा है कि दूल्हा पक्ष दुल्हन लेकर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि यहाँ पर शकरपुर चौकी चेकपोस्ट पौड़ी गढ़वाल से करीब 1 किलोमीटर की दूर मरचूला से पहले यहाँ पर धमाकोट बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस जो है खाई में जा गिरी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के बालाघाट की। आपको देखिए यहाँ पर जो है मामला तहसील मुख्यालय किरनापुर से आने वाले 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बेने गांव की पहाड़ी पर 5 से 6 स्टोन क्रशर लगे हैं। वहीं खदानों में यहाँ पर जब जबरदस्त जो है ब्लास्टिंग होती है तो पूरा गांव थर्रा जाता है, मकानों में दरारें आने लगी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर ग्राम बेने गांव से यहाँ पर पहाड़ी की दूरी 2 किलोमीटर है और लेकिन जबरदस्त ब्लास्टिंग होने से अब हमारे कच्चे मकानों में भी दरारें आने लगी हैं और वहीं पक्के मकानों की यहाँ पर स्लेबों में भी दरारें आ गई हैं और साथ ही यहाँ पर पहाड़ी के किनारे लगे समस्त खेतों में यहाँ पर किसानों को जो लगाए गए ट्यूबवेल हैं वो भी खराब होने लगे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि भूमि निचले लगभग जो है 20 से 30 फुट ब्लास्टिंग करने से बोर के नीचे के यहाँ पर पत्थर टूटकर मोटर सहित यहाँ पर अंदर चले जाते हैं, जिस पर यहाँ पर मिट्टी धंस जाने से मोटर अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है और जिसे निकालने में भी यहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और से बात करेंगे भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर भिंड जिले के ग्राम ईदुखी में यहाँ पर जहरीली शराब से हुई मौत पर जो है राजनीति भी अब गरमाने लगी है। आपको देखिए यहाँ पर शुक्रवार दोपहर बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा यहाँ पर पीड़ित परिवार के बीच पहुंची और वहां पर उन्होंने शोकाकुल परिवार का हालचाल पूछा है।
वहीं आर्थिक मदद देते हुए यहाँ पर पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करने का भी आश्वासन दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर अध्यक्ष मान सिंह ने क्षेत्रीय विधायक और साथ ही सरकार में मंत्रियों OPS भदौरिया को भी आड़े हाथों लिया। कहा है कि यहाँ पर उनके क्षेत्र में चार जो है मौतें हो चुकी हैं और मंत्री को यहाँ आने तक की कोई फुर्सत नहीं है। मंत्री जो है भोपाल रेस्तरां में है और साथ ही जो है उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री जो को यहाँ पर शोकाकुल परिवार के बीच आकर संवेदना व्यक्त ना करे, ऐसे लोगों का क्या करना। वो हमारा बच्चा है, वो ग्वालियर है। हाँ। कैसी स्थिति है उनकी अभी? तबीयत कैसी? आँख से कम दिखा रहा। अच्छा, कैसे तबीयत खराब हुई? तबीयत जी दारू पी के भाई खराब। अच्छा। हाँ। उसी जहरीली शराब में शामिल है वो भी? हाँ। कहाँ से ली थी? अब ये पता नहीं बता सका कहाँ से लाई। कब पी थी? ये पी थी बाद ना 17। क्या जो इलाज चल रहा है वो किसकी ओर से किया जा रहा है, आप लोगों की ओर से या नहीं, हम खुद कराया जाए? मैं तो धिक्कार करता हूँ इस क्षेत्र के मंत्री को कि आपके क्षेत्र में अगर इतनी दुखद घटनाएं घट जाती हैं और आप भोपाल और दिल्ली और ग्वालियर अपने रेस्ट हाउस में समय व्यतीत करते हो, आज इस दुख की पीड़ा में उनके बीच में तुम्हारे पास आने के लिए समय नहीं है। कांग्रेस परिवार ने हमेशा पीड़ित परिवारों के साथ हर न्याय के साथ खड़े होने का काम किया है। आज हमारे पार्टी के जो नेता आदरणीय रणजीत गुर्जर जी, बृजन सिंह कल्लू बारौली और हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष गजन सिंह भदौरिया जी, सेवा दल के अध्यक्ष संदीप मिश्रा जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी राजीव बघेल जी, रोकी, सभी लोगों ने संयुक्त रूप से हमारे प्रदेश के आह्वान पर पूरे प्रतिनिधि मंडल ने आकर उन लोगों से मुलाकात की और निश्चित तौर पर जब तक इन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, पीड़ित परिवार को सत्तावना नहीं मिल जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। इसके लिए हमें कोई जन आंदोलन भी बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हम इन लोगों की न्याय की लड़ाई। और चमोली में यहाँ पर बिना पुल के अपने गंतव्य तक जाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। बंग्यूल के यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण तपोवन घाटी का ये एक ऐसा गांव है जिससे यहाँ पर गांव का नाम भी गंगा जो है पार करने का बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंग्यूल गांव है। कहने को तो यहाँ पर काफी जो है बड़ी आबादी वाला ये गाँव है, लेकिन इस गाँव की दास्तान बड़ी ही यहाँ पर दुखदाई बनी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपदा को 1 वर्ष का भी समय बीतने वाला है और उसी आपदा में यहाँ पर इस गांव तक जाने वाला जो है मुख्य पुल उस वक्त आपदा की भेंट चढ़ गया था और तब से यहाँ के ग्रामीण यहाँ पर बिना पुल के ही अपने गांव में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पर लोक निर्माण विभाग की तरफ से यहाँ पर एक पुल की व्यवस्था आपदा के दौरान यहाँ पर की गई थी, लेकिन वो पुल भी यहाँ पर बाढ़ में फिर नदी में ज्यादा पानी आने से नदी में समा गया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गंगा पार बंग्यूल गांव के ग्रामीण NTPC के यहाँ पर बैराज के ठीक ऊपर से चलकर अपने गांव तक पहुंचते हैं। और आपको बता दें कि अब सवाल इस बात का है, लगातार गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर उनके इस पुल का निर्माण फिर से किया जाए ताकि आवागमन बाधित ना हो। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के डिंडोरी की। आपको देखिए यहाँ पर डिंडोरी जिले के यहाँ पर बजाग विकास खंड में यहाँ पर नदारद रहते हैं कर्मचारी, जिससे कि यहाँ पर आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ भी कार्य के लिए अगर जाना हो तो उनको भटकना पड़ता है, जिससे कि यहाँ पर आम जनता लगातार परेशान हो रही है। और आपको बता दें कि जिसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के जो है कर्मचारियों को बजाग मुख्यालय में से यहाँ पर रहकर कार्य करना चाहिए, लेकिन यहाँ से जो CEO से लेकर SDO जो है उपमंत्री तक यहाँ पर जो है मुख्यालय में रहकर कार्य नहीं करते, रोजाना नहीं आते और कभी कभी आते हैं और साथ ही बजाग से यहाँ पर 50 किलोमीटर दूर डिंडोरी से यहाँ पर आना जाना करते हैं, जिससे कि यहाँ पर शासन का लाखों का भी जो है ये शासन को चूना लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर यहाँ के अधिकारियों को यहाँ पर मुख्यालय में यहाँ पर रहकर कार्य करते तो यहाँ पर ग्रामीणों को उनकी समस्या से निजात मिल जाती। भारतीय जनता पार्टी के राज में अधिकारी सर्वे सर्वा बने हुए हैं। जनता के हित से, जनता के काम से इनका कोई लेना देना नहीं है। बजाग जनपद में आप देखो जितने अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोज अप डाउन करते हैं, इंजीनियर जितने हैं रोज अप डाउन करते हैं, यहाँ बाबू जितने हैं वो रोज अप डाउन करते हैं, SDO हैं वो डिंडोरी में रहते हैं। तो जब इनको रहना ही नहीं है तो अपनी पदस्थापना किसी बड़े शहरों में करवाएं। छोटे छोटे ग्रामों में आके यहाँ की तनख्वाह ले रहे हैं और
अपने परिवार के साथ डिंडोरी में रहते हैं, गाड़ासराई में रहते हैं। बजाग में रहने में आखिर दिक्कत क्या है उन लोगों को? हम सबको जैसे पता है कि बजाग तहसील मुख्यालय है और लगभग बजाग में तहसील बने 10 से 11 साल होने जा रहे हैं। और वहीं बजाग मुख्यालय की अगर हम बात करें तो बजाग 50 सालों से ऊपर हो गया विकासखंड मुख्यालय है। और 50 सालों से बजाग विकासखंड मुख्यालय होने के सिर्फ नाम मात्र का विकासखंड मुख्यालय है, क्योंकि यहाँ पे ना तो जनपद का सीओ यहाँ पे उपलब्ध रहता है, ना ही या तहसीलदार उपलब्ध रहते हैं। सभी या गाड़ा से अप डाउन कर रहे हैं या तो डिंडौरी से अप डाउन कर रहे हैं। चाहे SDO की आप बात कर लो, चाहे किसी भी विभाग में आप देखेंगे तो पूरी हिला लहरी चल रही है यहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी अधिकारी है मुश्किल से 3 से 4 घंटे की अपनी सेवा देता है। वो यहाँ पे लगभग 12 बजे के बाद यहाँ पे उनका आना होता है और समय के पूर्व यहाँ से 3-4 बजे उनका चले जाना होता है। सिर्फ नाम मात्र के लिए खाना पूर्ति करने अधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और अगर हम देखें तो शासन के पैसों का किस तरह से दुरुपयोग अधिकारी कर रहे हैं हमसे पता ही चलता है कि डिंडौरी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर से वो डेली अप डाउन करेंगे तो 100 किलोमीटर उनका आना जाना होता है। 100 किलोमीटर लगभग 2000 रुपये का डीजल और तमाम खर्च जो है अधिकारी यहाँ पर उठाते हैं, वो शासन के पैसे का दुरुपयोग ही है। हमने भी ये देखा है कि यहाँ हितग्राही आते हैं, अपने सामाजिक मूलक कार्य लेकर आते हैं। ब्लॉक में कोई अधिकारी नहीं मिलता और ब्लॉक में जितने बाबू हैं तृतीय श्रेणी कर्मचारी वो डिंडोरी से अप डाउन करते हैं। कभी 12 बजे पहुँचते हैं, कभी 2 बजे पहुँचते। इस संबंध में हम प्रभारी मंत्री और माननीय हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत और कलेक्टर साहब से इनकी शिकायत हम लोग पूरे पार्टी कार्यकर्ता मिलके जाकर इनकी शिकायत करेंगे। और CO साहब से भी बोलेंगे, ना यहाँ कोई उपयंत्री आता, ना संबंधित बाबू भी नहीं रहते। 2 बजे से 2 बजे 1 बजे के बिना तो यहाँ आते नहीं हैं। क्या विकास हो पाएगा इसमें? हमने पहले भी कलेक्टर साहब से इसकी शिकायत की है कि यहाँ जो जनपद में अधिकारी हैं, जो CO साहब हैं, इंजीनियर हैं, जो जितने भी कर्मचारी हैं वो डेली डिंडौरी से आना जाना करते हैं, जिससे यहाँ की आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता कि बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसके बारे में प्रभारी मंत्री से इसके बारे में शिकायत करूँगा ताकि यहाँ की व्यवस्था सही तरीके से रहे। और जबलपुर के बेलखेड़ा विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले केंद्र बताया जा रहा है कि पिपरिया कला, मोरेगांव, कुसली, करहिया और साथ ही बेलखेड़ा केंद्रों में यहाँ पर 35 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें यहाँ पर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कोई यहाँ पर बिल वितरण करता है और कई कर्मचारी लाइनमैन के साथ यहाँ पर फील्ड पर रहते हैं, जिनमें से यहाँ पर सभी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर मुंबई के यहाँ पर क्रिस्टल कंपनी ने यहाँ पर ठेका लिया है जो समय पर भुगतान नहीं करती। हाल ही में यहाँ पर 2 महीने से यहाँ पर वेतन न मिलने से यहाँ पर कर्मचारी नाराज हैं, जबकि पूर्व में यहाँ पर जो है एक पत्र भेजा गया था और इसके बाद भी यहाँ पर अभी तक इनकी सैलरी नहीं भेजी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि यहाँ पर हम ब्याज से यहाँ पर पैसा लेकर अपना घर चला रहे हैं और ऐसा कब तक करेंगे, जिसको लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्ण रूप से काम बंद कर दिया गया है। और साथ ही बेलखेड़ा में यहाँ पर सुबह से लाइट बंद है और वहीं खेतों के यहाँ पर लाइट न होने से पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी गई। ना अधिकारी द्वारा रोज आश्वासित कर दिया जाता है कि कल मिलेगी, परसों मिलेगी। 3 दिन हो गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, न कोई हम लोगों की सुध ले रहा है। हम लोगों के पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं कि हम रीडिंग करने जाएं, कि ग्रामीणों में आधार सीडिंग करें। क्या करें बताओ बिना पैसे के? बेलखेड़ा DC है ये, इसमें 5 सब स्टेशन हैं जिनमें 4 कर्मचारी मौजूद रहते हैं वहाँ पर, और 11 हेल्पर हैं जो लाइन का रखरखाव का कार्य करते हैं। इन सभी लोगों की आज दिनांक तक पेमेंट नहीं दी गई है। और क्रिस्टल कंपनी जो है, इनके द्वारा EF का जो फंड रहता है वो भी नहीं दिया जा रहा है। और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं बहुत गरीब परिस्थिति के हैं, कुछ लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ पैसे दिए थे कि भाई अपना आज घर परिवार चला लीजिए। अब वो हम लोग इतना कब तक करें? और से बात करेंगे सागर की। आपको यहाँ पर देवरी क्षेत्र के केसली और साथ ही गौर झामर के बीच यहाँ पर मिर्जापुर गांव के यहाँ पर पास दिन शुक्रवार को यहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों की आपस में टकराने से 5 लोग घायल हो गए थे। जानकारी से पता चला है कि यहाँ पर एक बाइक जो कि सागर से यहाँ पर पठाग्राम केसली की तरफ जा रही थी, जिसमें यहाँ पर देशराज विश्वकर्मा अभिषेक विश्वकर्मा सवार थी, और जो कि दूसरी बाइक जो यहाँ बताया जा रहा है कि रामखेड़ी ग्राम से गोरझामर की तरफ जा रही थी। इसमें यहाँ पर प्रेम रानी हरिजन और साथ ही बताया जा कि राकेश सवार थी। घायलों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर देवी CEO
देवेंद्र जैन केसली ने घायलों को रास्ते में पड़ा देख यहां पर अपनी दरियादिली से जो है अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और जब बात करेंगे बुरहानपुर की, आपको बता दें कि यहाँ पर अमूला कला में यहाँ पर हैंडपंप के पास जो है खोदा गया था शॉकविट का गड्ढा, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिससे कि पानी फिल्टर होकर हैंडपंप का भूजल स्तर भी बढ़ता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सोच का गंदा पानी और साथ ही नाले का गंदा पानी भी गड्ढे में जा रहा है और उसी पानी को ग्रामीण पीने को मजबूर है, जिससे कि कई बीमारियां होने की भी अब आशंका बनती जा रही है। आपको देखिए यहाँ पर सचिव और सरपंच का कोई अता पता नहीं है, इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या इन्हें अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है जो कि सरकार की राशि का यहाँ पर दुरुपयोग कर रहे हैं? अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार लोग इस तरह से गंदा पानी कब तक पीते रहेंगे और कब तक इस समस्या का समाधान हो पाएगा? और से बात करेंगे यूपी की, आपको के यूपी के मथुरा जिले में यहाँ पर मथुरा दिल्ली रेलवे मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के बीच सीमेंट से भरी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर हादसे में गाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे की वजह से मथुरा की ओर यहाँ पर आने वाली सभी ट्रेनों को यहाँ पर उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मथुरा जिले में यहाँ पर शुक्रवार देर रात मथुरा दिल्ली रेलवे मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य सीमेंट से भरी यहाँ पर मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। यह ट्रेन यहां पर दिल्ली से आगरा आ रही थी और इसी दुर्घटना के कारण यहां पर मथुरा की ओर आने वाली सभी ट्रेनों का रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया था। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि यहां पर अब तक कांग्रेस से यहां पर बरेली कैंट विधानसभा की प्रत्याशी सुप्रिया एरन थी। बताया जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस से पूर्व मेयर भी रह चुकी हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर एक बार फिर से उन्होंने यहां पर अपनी पार्टी को बदल लिया है। कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो गई हैं। आपको बताया जा रहा है कि यहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने और साथ ही कैंट विधानसभा का टिकट मिलने पर कांग्रेस से बने यहां पर सपाइयों में भी अब खुशी की लहर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां पर सभी कार्यकर्ताओं ने यहां पर ढोल नगाड़ों पर आतिशबाजी की और साथ ही जमकर जो है नाचते हुए नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर एक दूसरे का जो है मिठाई से मुंह मीठा भी कराया गया है और एक दूसरे को बधाई दी। प्रत्याशी कोई था ही नहीं जी। सापा के पास जो आज भाभी जी आई हमारी, उन्होंने इतना अच्छा अपना वो किया है और पिछली बार बीजेपी का किला ढाया था, एमपी साहब का मेयर का ढाया, आज जो है ये विधायक का किला जो है भाभी जी ढाएंगी हमारी। बहुत खुशी की लहर प्रवीण सिंह एरन और सुप्रिया एरन जी के आने से, क्योंकि बहुत मजबूत खिलाड़ी थे कांग्रेस पार्टी के और उनके आने से पूरे बरेली, प्रवीण सिंह एरन कोई बरेली कैंट की जनता के लिए जो है वो नहीं, पूरी बरेली के हर दिल अजीज़ नेता हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। विकास पुरुष इंसान है प्रवीण सिंह एरन। 2009 में जितना विकास कार्य प्रवीण सिंह एरन जी ने कराया था उतना आज तक संतोष जी 7-8 बार लोकसभा चले गए, इतना विकास कार्य नहीं कराया। दिल की गहराइयों से मैं अखिलेश जी का स्वागत अदा करना चाहता हूँ और प्रवीण सिंह एरन जी का स्वागत अदा करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।